Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video I will show you how to update WP list table data using Quick Edit. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्विक एडिट बटन की मदद से हम अपने पोस्ट या WP लिस्ट टेबल के डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि पोस्ट सेक्शन में जो ये हमारा जहाँ सारे पोस्ट लिस्टेड होते हैं वहाँ पर एक बटन है क्विक एडिट का। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास उसी रो में एक फॉर्म जनरेट कर देता है जिसमें टाइटल होता है, स्लग, डेट वगैरह। ये अपडेट पे क्लिक करने पे अपडेट होता है, कैंसिल पे क्लिक करने पर ये वापस उसी तरह आ जाता है। तो हमें भी कुछ इसी तरह बनाना है, सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ कि इसमें क्या क्लास लगी हुई, और ये वही प्लगइन है जिस पर हम वर्क कर रहे थे यहाँ तक। और मैंने यहाँ पर कमेंट करके रखा है कि यहाँ पर हमें क्विक एडिट की फंक्शनैलिटी को क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमारे WP लिस्ट टेबल डेटा है और ये WP लिस्ट टेबल की मेन फाइल है जहाँ हम हुक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा कि इस बटन की क्लिक के ऊपर हमें एक फॉर्म जनरेट करवाना पड़ेगा यहीं पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्विक एडिट पे देखो मैंने यहाँ पर एक क्लास दे रखा है WLT क्विक एडिट। तो हम बस इसी क्लास को लेते हुए अपना काम शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर इस क्लास को कॉल कर लेता हूँ एज अ क्लिक करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगा ऑन क्लिक का कि जब इस पर ऑन क्लिक हो तो एक फंक्शन चल जाए, और उस फंक्शन में मुझे करना ये होगा यहाँ पर हम उसकी सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जिस पे क्लिक हो रहा है उसको लेट कर लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट के नाम से सेल्फ का। और इसमें क्या करता हूँ $this को मैं मतलब इसकी वेरिएबल को ही मैं इसमें ले लेता हूँ, ठीक है। तो डॉलर करके मैं यहाँ पर दिस को सेव करवा लेता हूँ इस पर। तो ये हमने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल सेव करवा चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके पेरेंट को TR को पकड़ता हूँ मैं, और उसे हमें क्या करना होगा, हमें उसे ही डिस्प्ले नन करके और यहाँ पर एक फॉर्म जनरेट करवाना पड़ेगा एक और TR की मदद से, ठीक है। तो ये हमारा TR है, तो मैं इसे सबसे पहले लेट कर लेता हूँ पेरेंट के नाम से, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दिया। और मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि सेल्फ, जब मैंने एक वेरिएबल बना लिया है तो दिस की जगह मैं अब यूज़ करूँगा सेल्फ। और सेल्फ में मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कि मैं इसके पेरेंट्स पे जाके, यहाँ पर पेरेंट्स पे जाके मैं इसके TR को एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। ऑलराइट, मैंने TR को एक्सेस कर लेना है यहाँ पर। तो हमारा एक वेरिएबल बन गया जिसमें हमने पेरेंट भी डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं, नेम और अपना ये हमारा नेम हो गया और स्लग वगैरह गेट कर लेते हैं। गेट करने के बाद हमें यहाँ पर एक फॉर्म जनरेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही नेम हमें टाइटल से मिल जाता है, हम यहाँ पर टाइटल के ज़रिए नेम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा है कि हम किस तरीके से यहाँ पर जैसे कि डेटा एट्रीब्यूट में हम पोस्ट नेम देते थे, पोस्ट कंटेंट भी दिया हमने, पोस्ट आईडी भी दी और लिंक वगैरह शेयर किया। तो यहीं पर हम सेलेक्ट भी दे देते हैं और पोस्ट नेम तो हमारे पास आ ही रहा है। तो ठीक है, डेटा पोस्ट नेम यहाँ पर हम ऊपर भी चेक कर लेते हैं। हमने डेटा पोस्ट नेम भी उठाया है, ये देखें यहाँ पर हमने ये डेटा पोस्ट नेम आई थिंक ये रहा हमारा, ये हमारी पोस्ट आईडी है, पोस्ट कंटेंट है, ये हमारा पोस्ट नेम है। तो मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट नेम हमारे पास आ जाता है, पेरेंट डॉट फाइंड करके WLT ID, और ये जो है ID आई थिंक ये ID जो है अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पर तो ये ID हमें यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर WLT ID ये रही हमारी ID। तो इस TD की ID यहाँ पर मौजूद है और क्विक एडिट्स के ज़रिए हम इस ID को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेरेंट पे गए और फाइंड किया WLT के अंदर जो एंकर है उसके ATTR से डेटा पोस्ट नेम फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए स्लग, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर क्विक एडिट करने पर ये हमें स्लग भी दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्लग भी फाइंड करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्लग यहाँ पर उठाकर हम एट्रीब्यूट में दे सकते हैं, ठीक है। और उस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में उठा लेंगे उसे, ठीक है, मतलब गेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें हमारे पास जो ये कंटेंट आ रहा है जिसमें हमने
यहाँ पर हमने देखो पोस्ट कंटेंट भी उठाया, तो जस्ट हम यहीं पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर उठा लेते हैं पोस्ट स्लग। ठीक है, पोस्ट स्लग उठाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, एरे को यूज़ करते हुए इसके ऑब्जेक्ट में से मैं आपने अगर देखा होगा तो पोस्ट नेम ही स्लग होता है। अगर मैं आपको वार्डम करके भी दिखा दूंगा तो ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोस्ट नेम पे आई थिंक स्लग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट में अगर पोस्ट नेम, और ये जो पोस्ट नेम है गाइस, ये क्या कर रहा है, ये जो पोस्ट नेम है ये जस्ट एक टाइटल है। ठीक है ना, यहाँ पर वेरिएबल बना हुआ है तो ये ब्लिंक कर रहा है। तो हमें क्या करना था, कंटेंट के अंदर से पोस्ट नेम निकालना था, तो ये स्लग है हमारा। ठीक है, तो ये जस्ट स्लग बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा, यहाँ पर सिंपल डेटा पोस्ट स्लग के नाम से हम एट्रीब्यूट बना लेंगे और उसमें मैं इस स्लग को इको करवा दूंगा सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इस स्लग को यहाँ पर इको करवा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो स्लग है यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर जस्ट रिफ़्रेश करूँ और आपको ये स्लग सर्च करवाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर माई पोस्ट स्लग, ये जो भी है ये अपना स्लग उठा लिया। ठीक है, हमने स्लग उठा लिया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्ट यही करना होगा, जैसे हम आईडी उठा रहे हैं इसी तरह मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद पोस्ट यहाँ पर मैं स्लग लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्लग हो जाएगा। और यहाँ पर आईडी के अंदर से हम डेटा पोस्ट नेम नहीं, बल्कि यहाँ पर जो हमने दिया डेटा पोस्ट स्लग, वो यहाँ पर उठा के हमें पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट, हमारे पास स्लग भी आ गया। अब हमें चाहिए होगी आईडी, यकीनन पोस्ट आईडी भी चाहिए, क्योंकि वो हमें मदद देती है अपडेट करने की। तो यहाँ पर क्या करना है कि पोस्ट आईडी हमें ऊपर मिल रही है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर पोस्ट आईडी गेट की थी एडिट के लिए, तो यहाँ पर हम इससे भी बिल्कुल उसी तरह गेट कर सकते हैं। पेरेंट डॉट फाइंड, यहाँ पर डेटा एडिटर उसी तरीके से मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने आईडी भी फाइंड कर ली। अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है इसके जो पेरेंट है, इसकी जो पेरेंट टी आर है, टी आर को हम हाइड करवाएंगे क्विक एडिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ज़रूरत थी जिस चीज़ की, हमने वो गेट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, पेरेंट, ये जो डॉलर पेरेंट है हमें इसको हाइड करना होगा। ठीक है, मैं जस्ट इसे हाइड करता हूँ और देखता हूँ हमारा जो फंक्शनलिटी वो काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, क्विक एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपने देखा वो डिस्प्ले नन होता जा रहा है, डिस्प्ले नन जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये काम कर दिया कि क्विक एडिट करने पर हमारा जो ये टी आर है वो डिस्प्ले नन हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं एक लेट कर लेता हूँ, HTML तैयार करना होगा पूरा। और जावास्क्रिप्ट में कैसे HTML बनाते हैं वो आप गूगल कर सकते हो, या मैं आपको बता भी देता हूँ। HTML का मैंने एक जस्ट वो बना लिया है वेरिएबल, और मैं इसमें क्या करता हूँ, एक TR जनरेट करता हूँ और TR क्लोज करता हूँ। ठीक है, एक TR बनाता हूँ मैं हिडन फील्ड के लिए, ताकि यहाँ पर हम इसको, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर हिडन दे दूँ तो ये हमारा जो TR है वो जस्ट एक हिडन फील्ड है जो सेपरेटर होगा एक तरीके से। ठीक है, अब हमें जो HTML तैयार करना होगा तो वो हम इस तरीके से कॉन्कैटिनेट करके हम यहाँ पर HTML तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं एक TR बनाऊँ यहाँ पर, क्योंकि वो हमने जो है जस्ट एक TR ही बनाना है, क्योंकि ये खुद एक TR ही बनाता है। यहाँ पर ये जो पोस्ट क्विक एडिट करता है ये एक TR ही और TD की मदद से ही पोस्ट एडिट कर रहा होता है, तो हम भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में करेंगे इसको। तो जस्ट TR यहाँ पर बना लिया मैंने। अब मैं एक मिनट, इसे मैं इधर क्लोज नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लास सेट कर देता हूँ इसे। अब क्लास जो है मैं इसे दे देता हूँ WLT हमारा प्रीफिक्स, और क्विक एडिट रैप। ठीक है, क्विक एडिट रैप। अब इसी तरीके से हमें ना पूरा, अब जैसे इस TR को क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर प्लस इक्वल टू, और हम क्या करेंगे, इस TR को क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें TR के अंदर TDs बनाना है। तो अब जस्ट यहाँ पर अगर हम TD बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक इशू भी आता है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर HTML, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक TD। TD पे मैं क्लास आई थिंक नहीं देता,
और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इस टी को भी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। टी को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है, ये टी को मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं जस्ट इस टी में कुछ जैसे कि मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ इसके अंदर या कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना HTML बना टी जो है, यहाँ पर अगर आपको कुछ जैसे कि मैं p टैग में कुछ लिख के दिखाता हूँ, मैं p टैग में कुछ लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर XYZ कुछ भी। अब मैं क्या करूँगा, इस HTML को मैं इसके पेरेंट के ही आफ्टर, जो ये पेरेंट है हमारा, इस TR हमारे पास आ रहा है, तो इसके डॉट आफ्टर पे मैं क्या करूँगा, मैं इसी $HTML को प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्विक एडिट। तो आप क्या, ये क्या करता है, ये सिर्फ इतने से ही रो को लेता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हम टी में जो कॉल स्पैन होता है वो यूज़ करें, ठीक है। तो अगर हम इस टी में एक एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन, और इसे हम जैसे कि जितना यूज़ करते हैं 5 में मिसाल के तौर पे देता हूँ, तो ये जो है अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये रो पूरा 5 आ रहा है, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए, एक चाहिए इसके लिए, जो हमारे लिए 1, ये ID 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ठीक है, 6, 7 चाहिए। तो मैं यहाँ पर कॉल स्पैन 7 यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से आप ना HTML जनरेट करवा सकते हो अपने जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए। तो इसी तरह हम ना पूरा फॉर्म जनरेट करते रहेंगे, हम इसी तरह फॉर्म पूरा जनरेट करवाएंगे यहाँ पर। तो ओके, यहाँ एडिट पे क्लिक हो गया, ठीक है। तो बस यही काम था, हमें जस्ट इस क्विक एडिट के बटन पे ये TR को हाइड करना था और इसे जो है हम फॉर्म एक जनरेट करवाना था। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक बिहाइंड द सीन इस फॉर्म को क्रिएट कर लेता हूँ HTML के थ्रू, ठीक है। सो गाइज, मैं यहाँ पर बिहाइंड द सीन मैंने क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है पूरा, जिसमें मैंने TR, TD और ये क्विक एडिट रैप वगैरह कॉल स्पैन तक तो आपको बता दिया था। यहाँ पर मैंने जस्ट एक डिव बनाया और इस डिव पे एक हेडिंग का जो स्पैन वो लिया है क्विक एडिट के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर क्विक फॉर्म ले लिया मैंने, उसके बाद नेम के लिए मैंने एक नेम का लेबल ले लिया, उसके बाद इनपुट टाइप क्लास एक टेक्स्ट लिया और उसके अंदर क्या किया, मैंने पोस्ट नेम ऊपर से गेट करके यहाँ पर शो करवा दिया। इसी तरह मैंने एक लेबल लिया स्लग के लिए, उसी तरह मैंने टैक्स इनपुट टाइप टैक्स बनाया और यहाँ पर स्लग दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से ही कॉल करवा लिया मैंने, और यहाँ पर सिंपल क्या किया है मैंने, एक क्विक एडिट कैंसिल बटन और एक क्विक एडिट अपडेट बटन, ठीक है। तो इतना मैंने किया है और कुछ भी नहीं किया। और ये HTML जैसे आफ्टर के थ्रू मैंने कॉल करवाया था उस टाइम, वैसे ही इस वक्त भी कॉल हो रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट रिलोड करता हूँ, जैसे क्विक एडिट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म जनरेट हो जाता है जिसमें एडिट, और अभी इस पर कोई काम नहीं होगा क्योंकि अभी तक इसमें कुछ काम शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक फॉर्म बना लिया। अब जो मैं करता हूँ बिहाइंड द सीन, मैं इस फॉर्म की स्टाइलिंग कर लेता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। मुझे पता है आप लोग स्टाइल कर सकते हो बिल्कुल ईजी, तो मैं बिहाइंड द सीन इस फॉर्म को स्टाइल कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो कैटेगरी और टैग वगैरह, अलो कमेंट्स वगैरह, पब्लिश, स्टेटस, पेंडिंग, ये सब आपको दिख रहा है। तो आप जस्ट ये TD करके 2 कॉलम लेकर ईजिली कर सकते हो। मैं अभी मैं आपको करके बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म से अपडेट करता हूँ, तो मैं इस फॉर्म को स्टाइल कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पर एक WLT क्विक एडिट का जो हमारा बटन है और हमारा जो फॉर्म है उसे मैंने स्टाइल कर दिया है। तो यहाँ पर फॉर्म को मैंने स्टाइल किया, क्विक एडिट रो को स्टाइल किया, और इनपुट टाइप जो यहाँ पर हमारा टैक्स है वो स्टाइल किया, कैटेगरी, फिल्टर, फॉर्म, ये सब जो भी है वो स्टाइल करके मैंने जो है यहाँ पर फॉर्म को स्टाइल कर दिया, ठीक है। तो जस्ट मैं अब यहाँ पर अगर आपको कोई एडिट दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ये कोई बड़ा मतलब काम नहीं है, एक नॉर्मल सा CSS है। अपडेट बटन और कैंसिल बटन जो है राइट और लेफ़्ट हो गया है, और यहाँ पर एक इनपुट टाइप जो उस तरीके से दिख रहा था तो मैंने इसे विड्थ वगैरह दे के सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमारा जो ये काम था कि क्विक एडिट का, तो वो हमारा तकरीबन हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है, यहाँ पर एक और फंक्शनलिटी हमें ऐड करनी होगी
अगर आप यहाँ पर क्विक एडिट पे क्लिक करते हो, ठीक है, आप यहाँ पर पोस्ट सेक्शन पे आते हो और क्विक एडिट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आप देखना कि जब आप एक पे क्लिक करते हो तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक हाइड शो हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट पे भी हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे वर्क कर रहा है, और हमारा जो अभी वर्क कर रहा है, अगर हम क्विक एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये क्विक एडिट पे ही क्लिक रहता है और वही फॉर्म जनरेट होता रहता है, ठीक है, हमारे पास। तो इस केस में हमें अभी काम करना होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं इस पर। तो इसके लिए हमें ये करना होगा, हम ये कर सकते हैं कि इसके पेरेंट को जो हम यहाँ पर डिस्प्ले नन करवा रहे हैं, टी आर को हम डिस्प्ले नन करवा रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इसके मेन पेरेंट पे जाके, जैसे यहाँ पर WP लिस्ट का WLT लिस्ट का जो यहाँ पर हमारा मेन टेबल है, आई थिंक इसकी क्लास को अगर हम सर्च करें, आई थिंक द लिस्ट होता है या द लिस्ट, ठीक है, ये द लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये टी बॉडी, इसके अंदर आईडी है द लिस्ट। तो इस आईडी को हम किसी तरह एक्सेस करके, और अगर हम इसकी तमाम पेरेंट टी आर को हम किसी तरह स्टाइल इसका एट्रीब्यूट नन कर दे, तो हमारा जो काम है वो हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके पेरेंट को उठा लेता हूँ मैं यहाँ पर। हमें क्या करना होगा, ठीक है, हमें जिस पे क्लिक हो रहा है उसको उठाते हैं हम, और उसके पेरेंट बिल्कुल पेरेंट्स पे चले जाते हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स पे चले जाते हैं और उसकी हैश जो आईडी है, आईडी को हैश करके एक्सेस करते हैं, और यहाँ पर हमें वो द लिस्ट जो नाम है वो लिखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट पेरेंट से द लिस्ट फाइंड कर रहे हैं, और इसमें जो फाइंड करना है हमें वो तमाम टी आर है, ठीक है, जितनी भी टी आर है इसके पेरेंट पे वो हमें फाइंड करना है। और इसके ATTR में हमारे पास जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, हमें क्या करना होगा, हमें इस स्टाइल एट्रीब्यूट को नन करना होगा, ठीक है। ये एम्प्टी कर दिया मैंने इस स्टाइल लिस्ट को। तो हम जस्ट यहाँ पर आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और क्विक एडिट पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर अगर क्विक एडिट पे क्लिक करूँ तो ये फंक्शनलिटी जो है बिल्कुल ओके। अगर मैं दूसरे क्विक एडिट पे करता हूँ तो अभी भी यहाँ पर जो है फंक्शनलिटी ठीक से नहीं चल रही है हमारी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्विक एडिट पे क्लिक करके, तो इसके पेरेंट पे जो टी आर है वो स्टाइल जो एट्रीब्यूट है डिस्प्ले नन, और बाकी स्टाइल एट्रीब्यूट जो है आई थिंक अगर मैं देखूँ तो उसका स्टाइल ज़रूर है कि नन तो हो रहा है, हमारा जो काम है वो हमने जो किया है। लेकिन जो ये फंक्शनलिटी जो वर्डप्रेस वालों ने करा हुआ है यहाँ पर कि एक पे क्लिक करने पे दूसरा नहीं दिखता है, तो यहाँ पर हमें ये करना होगा, हम किसी तरह अगर इसके सिबलिंग्स को फाइंड करके, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके पेरेंट को लेता हूँ, इसके पेरेंट को लेकर मैं सबसे पहले इसकी सिबलिंग्स, आई थिंक सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग्स ही होता है, सिबलिंग्स जावास्क्रिप्ट का भी jQuery का फंक्शन है। और इस पर हम क्या करेंगे, सिबलिंग मतलब जो है इसके टी आर के अंदर जो WP क्विक एडिट रैप हमने जनरेट करवाया है, WLT क्विक एडिट रैप, इसको एक्सेस करना है हमें, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ पहले। अब इससे हमें फाइंड करना है क्विक एडिट अपना जो हमने यहाँ पर एक मिनट में अगर आपको दिखाऊं, तो क्विक एडिट पे हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर आई थिंक हमने क्लास दिया है यहाँ पर उस फॉर्म में, ठीक है, मैंने गलत सर्च किया है यहाँ पर। मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ, यहाँ पर WP क्विक एडिट, WLT क्विक एडिट टाइटल, ये हमारा फॉर्म है, ये रो, ये क्विक एडिट रैप हमने फाइंड किया। अब हमें फाइंड करना है क्विक एडिट रो को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्विक एडिट रैप। अब मुझे क्या करना होगा कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर TD जनरेट हो रही है बार बार, तो हमें क्या करना होगा, उस TD को हाइड करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके पेरेंट पर जाके, जस्ट इसके पेरेंट पर जाके इसके TD को हाइड कर दूंगा, ठीक है। TD को डॉट हाइड का फंक्शन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर जस्ट। अब हम ट्राई करेंगे तो मे भी हमारा जो काम है वो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 17 पोस्ट ID क्विक एडिट
दूसरा कोई कैडेट, पहला गायब हो गया, दूसरा आ गया। फिर यहाँ पर ये हुई ना बात, हमारा काम जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जैसे जिस तरीके से वर्डप्रेस वालों ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये जनरेट तो हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ अपडेट के ऊपर काम करना है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैंसिल और अपडेट के ऊपर काम करना है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट जल्दी से कैंसिल और अपडेट पे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम था फॉर्म जनरेट करवाना वो हमने कर लिया, और बिल्कुल जो फंक्शनलिटी थी क्विक एडिट की वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। अब हमें वर्क करना है कैंसिल और अपडेट बटन के ऊपर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पर मैंने WP लिस्ट टेबल एडिट कैंसिल को एक क्लास दिया है, और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट अगर मैं यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करवाता हूँ, डॉट ऑन क्लिक, मैं ऑन क्लिक का फंक्शन ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक अगर करवाता हूँ, यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दो, नॉर्मल jQuery जो यूज़ करते हैं हम। अगर मैं इसके क्लिक पे एक अलर्ट करवा दूँ सिंपल, और इस अलर्ट में मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्लास है, ठीक है। अब जस्ट मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करके कोई कैडेट पे क्लिक करता हूँ और कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो है वो परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि इसके पेरेंट में जो यहाँ पर जो हमने काम किया था ना, कि यहाँ पर हमने काम किया है कि पेरेंट को फाइंड करके हम द लिस्ट से सिर्फ स्टाइल को नन करवाते थे। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि कैंसिल के ऊपर बस शो करवाना है, हमें नन नहीं करवाना है एट्रीब्यूट। हमें क्या करना है, इसके TR को जो हमने हाइड करवाया हुआ उसके जस्ट शो करवाना है, और कोई काम नहीं हमारा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, जस्ट यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं और कोई कैरेक्टर पे क्लिक करके कैंसिल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक ये क्लिक नहीं हो रहा है। एक टाइम क्लिक हो रहा है, सेकंड टाइम जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है। तो इसे क्लिक करवा कर हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्म को भी हाइड करना होगा हमें, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म कोई कैरेक्टर पे क्लिक हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पर TR को तो शो करवा दिया, ये TR है जो हमने शो करवाया, लेकिन इस फॉर्म को हमने हाइड नहीं करवाया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्म को हाइड करवाने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, $DC कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर जो WP क्विक एडिट रो है हमारा, यहाँ पर सिंपल WP क्विक एडिट रो है, इसे मैंने क्लास को पकड़ा है यहाँ पर। और अब मैं क्या करूँगा, पेरेंट से फाइंड करूँगा, क्योंकि जब आप ऑन क्लिक कैंसिल पे करवाओ या एडिट और क्विक बटन पे करवाओ, आपको वो जो ये फॉर्म है ये तो आपको एक्सेसिबल हो गई। तो जस्ट मैं यहाँ पर आके इसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पर इसको हाइड करवा दूँगा बस, और कोई काम नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ मैं और क्विक एडिट पे क्लिक करके कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो आई थिंक ये डिस्प्ले नन हुआ है। WP क्विक एडिट फॉर्म, हमने किसको WP क्विक एडिट रो पेरेंट डॉट फाइंड किया हमने, और राइट दिस डॉट सेल्फ। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, और वो गलती ये है कि क्योंकि ये जो सेल्फ वेरिएबल है, ये सेल्फ वेरिएबल जो है यहाँ पर इस क्लिक के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो इस क्लिक के ऊपर काम कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल पे सेव करवाया, हम उस तरह भी कर सकते हैं, या तो सिंपल सेल्फ की जगह हम डॉलर दिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको करके मैं इसको सिंपल दिस कर देता हूँ, और अब ट्राई मारते कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये गलती हो रही थी। तो जस्ट कैंसिल करते हैं तो हमारा काम हो गया। कैंसिल किया, कोई एडिट किया, कैंसिल किया, कोई एडिट किया, कैंसिल, फिर कैंसिल, ओके। तो अब हम जिस तरीके से कोई एडिट पे क्लिक कर, जस्ट क्लिक ऑन क्विक एडिट एंड जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल बटन, सो हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया जिस तरीके से वर्डप्रेस वालों ने किया है। तो कैंसिल पे भी हमने काम कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट लास्ट काम करना है, और वो है अपडेट। और यहाँ पर पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से आप कैटेगरी वगैरह जो है यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, और एडिट पे जो मैंने पॉपअप ओपन करवाया था, यहाँ पर भी आप कैटेगरी को मैनेज कर सकते हो, अपडेट करवा सकते हो, फंक्शन वर्डप्रेस पे रखा हुआ है, ठीक है।
तो जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एजेक्स चलानी होगी मुझे यहाँ पर, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ओके यहाँ एजेक्स क्यों चलाना होगा, मैं यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ एक कमेंट ऐड कर देते हैं कि भाई ये जो क्विक एडिट बटन है, हम यहाँ पर प्रोसेस टू अपडेट डेटा यूजिंग क्विक एडिट, ठीक है, क्विक एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट कमेंट किया ऐसे ही, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं जस्ट यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसे, और अब क्विक एडिट की जगह यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपडेट यूज़ करूँगा, जस्ट पेस्ट इट हेयर, एंड अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर जिस तरीके से हम पेरेंट फाइंड कर रहे थे, अब यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग काम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि लेट कर लेता हूँ सेल्फ को, और सेल्फ के अंदर $this को पेस्ट कर देता हूँ अपना, ताकि हम हर जगह जो है वेरिएबल यूज़ करें, ना कि $this यूज़ करें, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ने आईडी, पोस्ट आईडी फाइंड करनी है मुझे, और नेम फाइंड करना है, क्योंकि पोस्ट आईडी के बगैर तो हम अपडेट कर नहीं सकते, वो पूछेगा भाई किस पोस्ट को अपडेट करना है, तो हम क्या बताएंगे, तो हमें पोस्ट आईडी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि पोस्ट आईडी मैंने यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर कहीं दिया नहीं है मैंने, तो जस्ट मैं ये करूँगा कि ये जो बटन है, अपडेट बटन जो हमने जावास्क्रिप्ट से जनरेट किया है, उसमें क्या करूँगा, एक डेटा जो है एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ पोस्ट आईडी के नाम से, और इस पोस्ट आईडी में मैं जस्ट यहाँ पर कॉनकैटिनेट करवा दूंगा जो हमने ऊपर पोस्ट आईडी गेट किया है, ठीक है। जस्ट ये पोस्ट आईडी गेट करो और यहाँ पर कॉनकैटिनेट करवा दो, ठीक है। यहाँ पर इसका कलर भी ठीक हो गया क्योंकि ये यूजेबल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर क्विक एडिट पे क्लिक करता हूँ बटन पे, तो सेल्फ के डॉट पेरेंट से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, जैसे कि पोस्ट आईडी, सिंपली पोस्ट आईडी, ओके, यहाँ पर वेरिएबल पोस्ट आईडी, और यहाँ पर मैं डॉलर सेल्फ, और यहाँ पर मैं इसके पेरेंट से और इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट जो है यहाँ पर हमारे पास है WP इनपुट, यहाँ पर WP क्विक एडिट रैप, ठीक है, आई थिंक, हाँ, क्विक एडिट रैप को मैं यहाँ पर जस्ट पेस्ट करता हूँ, और ये हमारा क्विक एडिट रैप से मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर मैं फाइंड कर लिया, यहाँ पर मैंने मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा पोस्ट आईडी। यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं, और वो गलती ये कि हमें जस्ट यहाँ पर पेरेंट वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब मैंने बटन पे दे दिया है तो मैं इसे यूज़ क्यों करूँ। मैं सिंपली ये करता हूँ पेरेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली ये करता हूँ self.attr से मैं यहाँ पर self.attr से इसकी डेटा पोस्ट आईडी को गेट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेटा पोस्ट आईडी से इसे गेट किया। अब यहाँ पर अगर मैं इसे कमेंट करके मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ, console.log करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास यकीनन पोस्ट आईडी मिल जानी चाहिए थी हमें। तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाता हूँ, और यहाँ पर आके मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास क्विक एडिट पे जो हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर पोस्ट आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है, अपडेट बटन पे क्लिक करने के ऊपर, ठीक है। ये देखें गाइस, हमें जिस पोस्ट पे हम क्लिक करें पोस्ट नंबर 13, तो यहाँ पर हमें पोस्ट आईडी मिल रही है। तो हमारा जो काम है वो एक्चुअल पोस्ट आईडी पे था, तो हमें पोस्ट आईडी मिल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नेम और स्लग गेट करना है। अब नेम और स्लग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी तरीके से एक डेटा ATTR भी बना सकता हूँ, या एक काम ये भी कर सकता हूँ कि एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसके पेरेंट से भी फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं आपको ATTR को तो बता ही चुका हूँ, पेरेंट का भी बता देता हूँ।
तो मैं पोस्ट आईडी भी उसी तरह फाइंड कर रहा था, लेकिन पोस्ट आईडी में हमें वहाँ पर दिया हुआ नहीं था तो हम फाइंड नहीं कर पाए। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट नेम यानी कि पोस्ट टाइटल, ठीक है, पोस्ट टाइटल। और पोस्ट टाइटल के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें से मैं इसके पेरेंट्स पे जाके और इसके फाइंड करूँगा यहाँ पर कोई कैडेट नेम, ये हमारा हो जाएगा कोई कैडेट नेम। तो यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ इस क्लास को और ये हमारा हो जाएगा कोई कैडेट नेम और इसकी वैल्यू में पोस्ट टाइटल छुपा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे गेट कर लिया मैंने। अब मैं जस्ट इसे ही कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ पोस्ट स्लग के लिए, ठीक है। पोस्ट स्लग के लिए मैंने इसे गेट किया और पेस्ट किया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्ट इस क्विक नेम की जगह मैंने ये क्लास दिया हुआ, जस्ट इस क्लास को ही लेना है हमें और यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा आई थिंक मैं पोस्ट आईडी तो कंसोल कर ही चुका हूँ, तो यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास पोस्ट नेम और पोस्ट स्लग, पोस्ट टाइटल और पोस्ट स्लग जो है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। और राइट, ये मैंने काट दिया पूरा और यहाँ पर मैं पोस्ट स्लग भी कंसोल कर रहा हूँ। जस्ट क्लिक ऑन क्विक एडिट एंड क्लिक ऑन अपडेट 6 post title and 6 post ID slug quick edit update my post title and my post slug आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट यहाँ पर एक क्विक सा एजेक्स चलानी है और हमारा काम जो है वो हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऊपर से एजेक्स का जो फार्मूला है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सिंपल, मैंने पहले भी एजेक्स यूज़ किया हुआ है यहाँ पर इस WP लिस्ट टेबल में, तो यहाँ पर मैं जस्ट उसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, अब हमें ये करना है कि एक्शन WLT क्विक एडिट यहाँ पर दे देते हैं हम, सॉरी क्विक एडिट अपडेट, इतना लंबा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जस्ट ये दे देता हूँ WLT क्विक एडिट अपडेट। और पोस्ट आईडी जो हमारी पोस्ट आईडी जा रही है, कंटेंट नहीं लेना है हमें, हमें क्या करना है यहाँ पर टाइटल, और टाइटल पे मैं टाइटल दे देता हूँ, ठीक है गाइस। और पोस्ट स्लग पे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोस्ट स्लग पेस्ट कर देता हूँ, जो हमें ज़रूरत थी हमें जो मिल भी रही है, ठीक है। और अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि क्विक एडिट पे क्लिक करने पे यहाँ पर टाइटल और स्लग क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है कि इनपुट टाइप ऊपर से जो मैंने पेरेंट जो फाइंड वाइंड करके ATTR फाइंड करके पोस्ट नेम स्लग, तो सिंपली मैं उस स्लग को इनपुट टाइप टेक्स्ट की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और इतना कोई बड़ा काम नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर शो हो रहा है ताकि हम यहीं पर इसे एडिट करके सिंपली अपडेट कर सकें, ठीक है। तो हमने ये एजेक्स चला दी और ये लोकेशन डॉट ट्रू को मैं अभी फॉल्स करता हूँ यहाँ पर, और ठीक है गाइस। तो हम जस्ट क्या करेंगे, अब इस एजेक्स को कॉल कर लेंगे। यहाँ पर WP लिस्ट टेबल का जो मेन फाइल है हमारे पास की, जो मेन फाइल है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड एक्शन, जैसे हमने पहले किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, WP एजेक्स वर्डप्रेस एजेक्स, और इसके अंदर अपना हुक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल बैक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, WLT क्विक एडिट अपडेट पोस्ट, ठीक है, अपडेट पोस्ट। आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये कि आप यही दो। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन में मैं इसे सिंपल जो है इसे क्रिएट करता हूँ। और जस्ट आपको एजेक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है वो यहाँ पर आप जस्ट $_ यूज़ करते हुए उस पोस्ट के अंदर आप सिंपल पोस्ट आईडी, टाइटल, स्लग और ये सब दोगे तो आपको एक्सेसिबल होगा, जैसे मैंने ऊपर भी किया हुआ। तो जस्ट मैंने इसे कॉपी कर लेना है और सिंपली इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पोस्ट आईडी के अंदर हमारी पोस्ट आईडी चली भी, हमने इंटीजर भी बना दिया, और यहाँ पर पोस्ट कंटेंट नहीं चाहिए हमें, पोस्ट टाइटल चाहिए, तो हम यहाँ पर टाइटल यूज़ करते हैं और सैनिटाइज टेक्स्ट एरिया फील्ड को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और पोस्ट कंटेंट की जगह हमारे पास जो है JS, यहाँ पर मैं और यहाँ पर पोस्ट टाइटल, ये हमारा जो है पोस्ट कंटेंट की जगह पोस्ट टाइटल, और पोस्ट नेम की जगह हमारा जो ये पोस्ट स्लग
मैंने यहाँ पर कॉल करना है और ये मैं यहाँ पर भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एजेक्स में ये 3 चीज़ आ चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली WP डाई कर देते हैं। WP डाई करने के बाद अब मुझे क्या करना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल ये फंक्शन यूज़ करना है। अब ये फंक्शन यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, एक एरे पास करना है जो हमने पिछली वीडियो में कर चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको वारडम करके चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ भी रही है या नहीं। तो सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है ताकि हम जो अपना अपडेट का काम है वो प्रॉपर कर सके। तो पोस्ट आईडी, जल्दी से पोस्ट आईडी, पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट नेम। तो ये 3 चीज़ हो गई हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ पर जस्ट एजेक्स चलाऊँगा और यहाँ पर चेक कर लूँगा कि हमारे पास जो है वो वैल्यू एक्सेसिबल है या नहीं। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्विक एडिट पे, और क्विक एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ और जस्ट ये एजेक्स चली हमारी, और यहाँ पर हमारे पास वारडम में आ चुका है 17 पोस्ट आईडी, इंटीजर और अपना टाइटल और ये अपनी स्लग, ठीक है। तो सिंपल हो गया हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। हम जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसी को ऊपर जो हमने यूज़ किया अपडेट WP अपडेट पोस्ट का फंक्शन, आप चाहो तो इस फंक्शन को गूगल कर सकते हो, बिल्कुल इजी फंक्शन है पोस्ट को अपडेट करने के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि पोस्ट आईडी की जगह पोस्ट आईडी जा रही है हमारी, पोस्ट टाइटल की जगह हम यहाँ पर पोस्ट टाइटल सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पोस्ट कंटेंट है गाइज, वो जो मैंने सर्च किया था, तो सेलेक्ट के लिए हमारे पास होता है इस फंक्शन में पोस्ट नेम। तो ये हमारा जो है वो पोस्ट नेम नहीं बल्कि स्लग है, ठीक है। तो स्लग के लिए जो पैरामीटर ये WP अपडेट पोस्ट फंक्शन लेता है, और वो लेता है अपना पोस्ट नेम। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, अपडेट पोस्ट का एक फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो लोकेशन डॉट रीलोड का वो कमेंट किया हुआ था वो मैंने हटा दिया है। रिफ़्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर, और रिफ़्रेश भी कर लिया है। अब क्विक एडिट पे क्लिक करता हूँ और पोस्ट आईडी है, पोस्ट नेम है, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा 6 पोस्ट है और 6 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करता हूँ 6 पोस्ट अपडेटेड एक टाइटल, और यहाँ पर 6 पोस्ट की जगह और यहाँ पर भी मैंने जस्ट अपडेटेड कर दिया। अब जस्ट मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेज हमारा रिलोड हुआ और हमारा जो है बिल्कुल स्लग परफेक्टली अपडेट हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर पोस्ट सेक्शन में भी दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारा आई थिंक 6 पोस्ट और 6 पोस्ट स्लग। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या करोगे गाइज, यहाँ पर WP अपडेट पोस्ट फंक्शन अगर आप गूगल करो और यहाँ पर इस फंक्शन में क्लिक करो, तो आपको ये फंक्शन क्या करता है, एक एरे पास करता है अपने अंदर। एक एरे यहाँ पर एक एरे का पैरामीटर है इसके पास, जो पोस्ट टाइटल, आईडी, कमेंट, अपना डेट, पोस्ट अपडेट डेट, मेटा की, मेटा इनपुट, ये अब GMT डेट, डेटा पोस्ट डेट, ये सब जो है बिल्कुल आसानी के साथ इस पैरामीटर पे आप क्या करोगे, आप यहाँ से JS से वो गेट करोगे सबसे पहले, उसके बाद डेट गेट करोगे। यहाँ पर सबसे पहले एक फील्ड बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर एक फील्ड बनाओगे जैसे इन्होंने बनाया हुआ है और डेट के नाम से, और एक फील्ड बनाओगे इनपुट टाइप, एक फील्ड बनाओगे कैटेगरी के लिए भी पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है किस तरीके से आप अपडेट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक इनपुट टाइप वहाँ पर बना के फिर यहाँ पर इस अपडेट बटन पे उसको गेट करके यहाँ से HTML जनरेट करो, अपडेट बटन पे उसको गेट करो और फिर उसे एजेक्स पे भेज के इसके पैरामीटर पे, जैसे अगर आपको सिंपली डेट अपडेट करना तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ पोस्ट डेट GMT, ये आप यूज़ करो और इस फॉर्मेट पे उसे अपडेट कर दो। तो सिंपल वर्डप्रेस वालों ने यही किया हुआ है कि आप अगर अपडेट और कैंसिल पे क्लिक करते हो, तो अगर आप यहाँ से कैंसिल पे क्लिक करते हो आप वापस यहाँ पर आ जाते हो, अपडेट पे क्लिक करते हो तो ये अपडेट हो जाता है। एक और अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर माई पोस्ट स्लग, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, बल्कि कुछ भी क्यों लिखें, यहाँ पर अपडेटेड स्लग आर, ठीक है, फंक्शनैलिटी, ठीक है, हम यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हैं, सिंपल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें माई पोस्ट की जगह मैं लिख देता हूँ अपडेट आर स्लग, ठीक है, आर टाइटल, ये टाइटल, और यहाँ पर जस्ट क्लिक ऑन अपडेट,
एंड गाइस आपने देखा कि ये इसने अपडेट कर दिया है। और अगर आप वर्डप्रेस में पोस्ट पे आओ तो यहाँ पर भी हमारा जो है अपडेट टाइटल और ये स्लग फाइनली अपडेट हो चुका है। तो ये था सिंपली एक वीडियो जिस पे आप सीख सकते हो कि किस तरीके से आप क्विक एडिट के कॉन्सेप्ट पे जो है वो वर्क कर सकते हो। So guys, if you any query related this video, so please let me know in the comment. I will reply you as soon as possible. And if you like this video, so please don't forget to subscribe and keep watching my videos. For till then, Allah Hafiz.